नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो अपनी बात चल रही थी वो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित चल रही थी और आज अपन एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर राजस्थान के भूगोल के दृष्टिकोण से राजस्थान के भूगोल का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। पहले अपनी जो भी क्लास हुई थी वो स्थिति, उत्पत्ति, उसके अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इन सब को लेकर के हुई थी। लेकिन जो ज्योग्राफी है वो यहीं से शुरू होती है और साथ साथ ही जैसे अपन राजस्थान के जितने भी ज्योग्राफी है उसको उस हिसाब से ही अपन पढ़ रहे हैं। जैसे आपका आरएस मेंस के एग्जाम में अगर आपको आंसर राइटिंग लिखनी हो या आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने हो तो उस हिसाब से भी यहाँ आपको कौन सा कॉन्सेप्ट किस हिसाब से लिखना है, कौन से डायग्राम बनाने हैं, वो चीज़ भी आपको यहाँ साथ साथ ही बताई जाती है। तो क्लासों में वनडे एग्जाम का तो 100% सिलेबस कवर होगा ही होगा। साथ ही जो आपके मेंस के जो क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ से लिखना जान सकते हो। तो इन क्लासों को आप प्री तक ही सीमित मत समझना, ये मेंस में भी आपकी बहुत हेल्पफुल रहेंगी और इसी वजह से ही ये क्लासें डिटेल से ली जा रही हैं। आप ये मत समझना कि ये क्लासें बहुत शॉर्ट में होंगी, ये क्लासें बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेगी और हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन बात करेंगे, उसकी स्थिति की बात करेंगे, उसकी विशेषताओं की बात करेंगे और वहाँ पाए जाने वाले या उसमें शामिल जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब अगर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले तो अपने को यही देखना है कि ये भौतिक प्रदेश होते क्या हैं। उसके बाद में अपने को देखना है कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका वर्गीकरण किन किन के द्वारा किया गया था और कब कब किया गया था और वो वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में दिया गया था। उसके बाद में अगर राजस्थान के वर्गीकरण को अपन देखें तो सबसे जो आधुनिक वर्गीकरण है जो हरिमोहन सक्सेना के द्वारा 1994 में दिया गया था और हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो उन चारों भौतिक प्रदेशों को अपन बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, उनके उपभागों को भी देखेंगे, उनकी विशेषताओं को भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहां बात करेंगे भौतिक प्रदेश होते क्या हैं। बहुत बार आपने नाम सुना था कि भौतिक प्रदेश, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन निकल करके आती है कि भौतिक प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं जो धरातलीय बनावट के दृष्टिकोण से समान होते हैं। समझना, भौतिक प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं जो भौगोलिक बनावट की दृष्टि से समान होते हैं और अपने समीपी प्रदेश से अलग दिखाई देते हैं, भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। पहले इस डेफिनेशन अपन लिखते हैं एक बार। भौतिक प्रदेश वे क्षेत्र होते हैं वे क्षेत्र होते हैं जो भौगोलिक बनावट के दृष्टिकोण से समान होते हैं। पहली बात आ गई, समान होते हैं और वे अपने
समीपी प्रदेश से समीपी प्रदेश से अलग दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भौतिक प्रदेश कहा जाता है। तो समान भौगोलिक संरचना वाले क्षेत्रों को अपन भौतिक प्रदेश कहेंगे, जो अपने समीपी प्रदेश से अलग दिखाई देते हैं। इसमें अगर आपको डेफिनेशन से चीज नहीं समझ में आती है तो एग्जाम्पल से आपको 100% समझ में आ जाएगी। जैसे मैं यहां लिखूं एग्जाम्पल के तौर पे पर्वत, लिखें पठार, मैदान, दलदली भूमि, दलदली भूमि, वन, कोई भी एक जैसे अपन एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपके दिमाग में उसी चीज की इमेज घूमने लगती है, वही भौतिक प्रदेश है। जैसे अपन बोले पर्वत, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां केवल पर्वतीय भाग होंगे। जैसे बोला जाए मैदान, तो आपके दिमाग में यह चीज आएगी कि कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा जो पूरा का पूरा मैदानी होगा। अगर आपको बोला जाए जंगल, तो आपके दिमाग में सारी की सारी जो इमेज है वो जंगल की बनेगी और आपको लगेगा कि कोई ऐसे प्रदेश की बात की जा रही है जहां केवल जंगल ही जंगल फैले हैं। लेकिन वो अपने समीपी प्रदेश से अलग दिखाई देगा। जैसे अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इधर कौन सा है? इधर है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल के यहां कौन सी है? अरावली। तो यहां एक प्रदेश तो कौन सा हो गया? मरुस्थल। तो जैसे ही अपन मरुस्थल का नाम लेंगे आपके दिमाग में कल्पना रहेगी कि वहां केवल मरुस्थल की बात की जा रही है, और फिर उसकी विशेषताएं मरुस्थल से संबंधित ही आपके दिमाग में घूमने लगेंगी। जैसे वहां वर्षा बहुत कम होती होगी, वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती होगी, वहां जनघनत्व बहुत कम होता होगा, जीव जंतु वनस्पति बहुत कम होते होंगे। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचोगे और अरावली का नाम लेंगे तो आपके समझ में आएगा कि एक ऐसे पर्वतीय प्रदेश की बात की जा रही है जो पूरा का पूरा क्या है? पहाड़ी है। तो डेफिनेशन को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक चीज में लिखो कि भौगोलिक बनावट जो है वो समान होती है, वो भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट कि राजस्थान को ये जो भौतिक प्रदेश हैं इसमें विभाजित करने वाले विद्वान कौन कौन थे, और सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसने किया था। तो सबसे पहले विभाजन की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले विभाजन वीसी मिश्रा ने किया था और 1967 में किया था। उसके बाद में 1971 में रामलोचन सिंह ने किया था। फिर 1994 में हरिमोहन सक्सेना ने किया था। तो डिटेल से तो अपन हरिमोहन सक्सेना के वर्गीकरण को पढ़ते हैं, बाकी अपने को यह भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले किसने दिया था? वीसी मिश्रा ने दिया था। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया। वीसी मिश्रा के द्वारा
दिया गया। अब यहां से कुछ फैक्ट हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कब दिया था। सबसे पहले दिया था 1967 में। किस में दिया था? तो इनकी एक बुक है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, उसमें दिया था। वर्गीकरण का आधार क्या रखा था? वर्गीकरण का आधार क्या रखा था? वर्गीकरण का आधार रखा था उच्चावच को। वर्गीकरण का आधार रखा था जलवायु को। वर्गीकरण का आधार रखा था कृषि प्रारूप को। वर्गीकरण का आधार रखा था आर्थिक प्रारूप को, आर्थिक प्रारूप को। और सबसे मेन बात, कितने प्रदेशों में विभाजित किया था? और प्रदेशों की बात करें तो 7 प्रदेशों में विभाजित किया था। 7 प्रदेशों में विभाजित किया था। इतनी ही बात ध्यान रखनी है आपको। 7 प्रदेशों की अपन मैप में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रदेश है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले जो भौतिक वर्गीकरण है वो वीसी मिश्रा साहब के द्वारा किया गया था। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है वनडे एग्जाम के हिसाब से। दूसरा, कब किया गया था? 1967 में यह वर्गीकरण दिया गया था। किस पुस्तक में दिया गया था? तो राजस्थान के भूगोल में दिया गया था। यहां से यह क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान की भूगोल की जो पुस्तक है वो किन की है? वीसी मिश्रा की। वीसी मिश्रा साहब ने वर्गीकरण का आधार क्या रखा था? तो उच्चावच को रखा था, जलवायु को रखा था, कृषि प्रारूप को रखा था। कृषि प्रारूप का मतलब यहां किस प्रकार की खेती की जाती है। जैसे कहीं खरीफ की फसल की जाती है, कहीं एक फसली की जाती है, कहीं द्विफसली की जाती है, कहीं फसल चक्रण के साथ की जाती है। कह रही है लंबा कॉन्सेप्ट है, यहां अपन बात नहीं करेंगे। दूसरा, आर्थिक प्रारूप के आधार पर। इन चारों आधार के ऊपर राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। अब ये 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करते हैं। देखो, उनकी अपन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो सबसे पहला जो आपका भौतिक भाग रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा शुष्क। वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा शुष्क प्रदेश। तो नंबर 1 कौन सा रहेगा? शुष्क प्रदेश। अब शुष्क प्रदेश क्या होते हैं? जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, शुष्क प्रदेश कहलाते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है, वो अर्ध शुष्क प्रदेश की श्रेणी में आता है। वो अर्ध शुष्क प्रदेश की श्रेणी में आता है। और अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों के विभाजन का आधार किसे रखा था? वर्षा रेखा को रखा था, जो अपन आगे बात करेंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन किया गया था वो कुछ जगह वर्षा रेखा के आधार पर भी किया गया था। जैसे ये पूरे के पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरा प्रदेश कहलाता है थार का मरुस्थल। क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल। लेकिन थार के मरुस्थल को वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, दूसरी 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। यहां अपन बात करें तो ये क्या थी? 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। खैर, इससे संबंधित अपन आगे भी बात करेंगे। तो
वर्षा रेखा के आधार पर पूरे के पूरे थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग में वर्षा 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है, इस वजह से शुष्क प्रदेश। इस भाग में वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है, इस वजह से अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरे प्रदेश की बात करें तो तीसरा जो प्रदेश होगा वो कौन सा होगा? सभी जानते हो, जिसमें 3 जिले आते हैं। पहले 2 आते थे, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है नहरी प्रदेश। तीसरा कौन सा है? नहरी प्रदेश। चौथे की बात करें तो चौथा प्रदेश आपको यहां मिल जाएगा किसके रूप में? अरावली के रूप में। चौथा प्रदेश आपको मिल जाएगा किसके रूप में? अरावली के रूप में। ये कौन सा प्रदेश है? ये नंबर 4 है, अरावली। अब अरावली के सहारे सहारे ही एक प्रदेश और फैला हुआ है जिसको बोलेंगे पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। उसको अपन बोलेंगे पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। इसको अपन बोलेंगे, इसके सहारे सहारे जो फैला हुआ है उसको अपन बोलेंगे पूर्वी औद्योगिक व कृषि प्रदेश। यहां नीचे बोलेंगे अपन इस भाग को, इसको बोलेंगे अपन दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इसको बोलेंगे नंबर 6 दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और लास्ट जो 7 नंबर है उसको बोलेंगे चंबल बेसिन प्रदेश। चंबल बेसिन प्रदेश। इसको बोलेंगे चंबल बेसिन प्रदेश। क्लियर है? तो पहला जो वर्गीकरण किया गया था वो वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था और वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। एक बार फिर से अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण वीसी मिश्रा साहब के द्वारा कब किया गया था? 1967 में किया गया था। इनकी जो पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, उसमें यह वर्गीकरण दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, वर्गीकरण का आधार क्या रखा था? वर्गीकरण का आधार रखा था उच्चावच, जलवायु, कृषि प्रारूप, आर्थिक प्रारूप। और कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था? तो 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। फिर से रिपीट करते हैं अपन। नंबर 1 शुष्क प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, नंबर 3 नहरी प्रदेश, नंबर 4 अरावली, नंबर 5 दक्षिण पूर्वी या पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, नंबर 6 यहां व्हाइट है तो दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं, नंबर 6 और नंबर 7। ठीक है, क्लियर है? तो पहला वर्गीकरण क्लियर है। अब इसको आपको अगर मेंस में भी लिखना हो तो ये सारी की सारी डिटेल लिख के और आप मेंस में ये मैप मेंशन करोगे तो अच्छे आपकी स्कोरिंग रहेगी।
दूसरी अपन बात करेंगे जो रामलोचन सिंह हैं। रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 मुख्य भौतिक प्रदेशों में, फिर 2 को 4 उपभागों में और 4 उपभागों को 12 उप क्षेत्रों में विभाजित किया था। और इनका जो विभाजन है वो 1971 में दिया गया था। तो दूसरे विभाजन से खैर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। दूसरा जो विभाजन है वो किया गया था राम लोचन के द्वारा। राम लोचन के द्वारा। अब देखो ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1971 में। और इन 1971 में 2 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। एक तो राजस्थान मैदानी प्रदेश, एक तो राजस्थान का मैदानी प्रदेश और दूसरा राजस्थान का पठारी प्रदेश। राजस्थान का पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 बड़े भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। पहला कौन सा था? राजस्थान का मैदानी प्रदेश और दूसरा था राजस्थान का पठारी प्रदेश। फिर इन्हीं 2 भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया। 2 में तो बांटा राजस्थान के मैदानी प्रदेश को, और राजस्थान के मैदानी प्रदेश को मरुस्थली क्षेत्र और वागड़ क्षेत्र में बांटा। मरुस्थली प्रदेश और दूसरे में बांटा वागड़ प्रदेश में। वागड़ प्रदेश में। अब राजस्थान के पठारी प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान के पठारी भाग को भी 2 भागों में बांटा। एक तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या अपन लिख सकते हैं एक तो अरावली और एक दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्लियर है? तो पहले कितने में बांटा? 1971 में वर्गीकरण दिया था। पहले 2 भागों में विभाजित किया, राजस्थान का मैदानी प्रदेश और राजस्थान का पठारी प्रदेश। मतलब राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उन 2 भागों को फिर 4 उपभागों में बांटा। उन 2 भागों को 4 उपभागों में बांटा। फिर इन 4 उपभागों को 12 वापिस से उपभागों में विभाजित किया, जिनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले मरुस्थली प्रदेश को 3 भागों में बांटा, और एक तो बीकानेर प्रदेश, एक बाड़मेर प्रदेश और दूसरा जैसलमेर प्रदेश। ठीक है। फिर वागड़ प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा। वागड़ प्रदेश को भी 4 भागों में विभाजित किया। और वागड़ प्रदेश को 4 भाग कौन कौन से हैं? ऊपर से चलेंगे अपन। पहले घग्गर का मैदान, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में है। फिर उसके दक्षिण में शेखावाटी प्रदेश। फिर उसके दक्षिण में थोड़ी बहुत 300-400 मीटर समुद्र की ऊंचाई से आपको एक उच्च भूमि मिलती है, जिसको नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, जिसमें नागौर मुख्य रूप से होता है। उसके बाद में लूणी बेसिन आता है। लूणी बेसिन आता है। ठीक है। तो सबसे पहले
रामलोचन सिंह ने कितने में विभाजित किया? 2 में। 2 को बांटा 4 में और 4 को बांटा 12 में। तो 12 में से कितने हो गए? 4 और 3 7 तो हो गए। उसके बाद में अरावली का जो विभाजन किया था वो भी 3 भागों में किया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अरावली को 3 भागों में विभाजित किया। उत्तरी, आपको सबके आगे प्रदेश लगाना है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को फिर 2 भागों में विभाजित किया और उसमें उत्तरी चंबल और दक्षिणी चंबल। यहां आप ध्यान रखना कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की जगह आपको चंबल बेसिन भी मिल जाएगा, तो यहां ये चीज भी ध्यान रखना। इसको दूसरे किस नाम से जान सकते हैं? चंबल बेसिन, चंबल बेसिन या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हां, साइड में कट रहा है क्या? चलो कैमरा सही कर देते हैं। अभी ठीक है? हां, अब उस साइड कम लिखेंगे। क्लियर है यहां तक? तो पहला विभाजन वीसी मिश्रा के द्वारा 1967 में, दूसरा रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में, और रामलोचन सिंह ने पहले 2, फिर 4, फिर 12। तो इस हिसाब से याद रखना आपको, 2, फिर 4 और फिर 12, इस हिसाब से विभाजन का आधार रखा था। अब 2 मुख्य कौन कौन से थे? राजस्थान का मैदानी और राजस्थान का पठारी। अब पठारी प्रदेश में आपको पता है एक तो अरावली को शामिल करेंगे और एक अरावली के पूर्वी भाग को शामिल करेंगे, जिसको या तो चंबल बेसिन बोल सकते हैं या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बोल सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान के मैदानी प्रदेश को 2 भागों में बांटा, एक तो मरुस्थली प्रदेश और दूसरा वागड़ प्रदेश। मरुस्थली प्रदेश में 3 प्रदेशों को शामिल किया, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। उसके बाद में वागड़ जो प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा। आधुनिक विभाजन में भी वागड़ प्रदेश को 4 भागों में ही बांटा है और उसको अर्ध शुष्क नाम से जाना जाता है। जबकि मरुस्थली प्रदेश को बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों में विभाजित किया था, जो आगे अपन बात करेंगे अभी। उसके बाद में अरावली को आधुनिक में भी 3 भागों में बांटा था, रामलोचन सिंह ने भी 3 भागों में बांटा है। फिर लास्ट वाला है चंबल बेसिन या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लें, उसके बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विभाजन की बात करते हैं अपन। हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना। अब देखो, हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का
भौतिक प्रदेशों का आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और यही वर्गीकरण अपने को पढ़ना है, आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात कब किया, तो 1994 में किया। तीसरी बात आधार क्या रखा, आधार रखा उच्चावच को। उच्चावच के ऊपर अपन बात कर लेंगे। उसके बाद में पुस्तक कौन सी थी, पुस्तक थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। अब अभी तक दो किताबों के नाम आए हैं, वीसी मिश्रा की राजस्थान का भूगोल और हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। वीसी मिश्रा ने वर्गीकरण का आधार क्या रखा था, उच्चावच के साथ साथ जलवायु, कृषि प्रारूप और आर्थिक प्रारूप, जबकि हरिमोहन सक्सेना ने मुख्य रूप से उच्चावच को रखा था। वीसी मिश्रा ने कब दिया था, 1967, रामलोचन सिंह ने 1971 और 1994 में हरिमोहन सक्सेना ने। वीसी मिश्रा ने 7, रामलोचन सिंह ने 2, 4, 12 और हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। और वो 4 भौतिक प्रदेश अपन मैप में देखेंगे। तो अपन वर्तमान अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें तो किसका विभाजन पढ़ते हैं, तो अपन हरिमोहन सक्सेना का विभाजन पढ़ते हैं। हरिमोहन सक्सेना का विभाजन पढ़ते हैं। अब अपन बांटे 4 भौतिक प्रदेशों में, और 4 भौतिक प्रदेश बहुत सिंपल से ही हैं इनके। तो इनके 4 भौतिक प्रदेश तो सिंपल से हैं, लेकिन उनको बाद में उपभागों में भी बांटा गया है, उनकी भी अपन बात करेंगे, या उनकी भी साथ ही कर लेते हैं। चलो ये देखो, पहला कौन सा है, पहला है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, और थार का मरुस्थल यहां से जाती है अरावली। यहां से क्या जाती है, यहां से जाती है अरावली। तो ये एक पहले अपन इसका मेन विभाजन कर देते हैं अरावली को लेकर के, ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। अरावली की चौड़ाई दक्षिणी भाग में ज्यादा है ना, ठीक है। तो पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है, पहला भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल। पहला भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल। उसमें एक भाग तो ये हो जाएगा, एक भाग ये आ जाएगा। इसमें एक भाग ये आ जाएगा और एक भाग ये आ जाएगा। ये पूरा का पूरा तो कौन सा है, पूरा का पूरा तो है ये थार का मरुस्थल। अब थार के मरुस्थल को अपन यहां 2 भागों में विभाजित करेंगे, और कौन कौन सा है, एक तो शुष्क प्रदेश, एक शुष्क प्रदेश, और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। अब पूरे थार के मरुस्थल को एक बार अपन समझ लेते हैं। ये भाग सारा का सारा क्या है, ये भाग सारा का सारा है शुष्क प्रदेश।
ये सारा का सारा क्या है? शुष्क प्रदेश है, पहली बात। और ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा है अर्ध शुष्क प्रदेश। ये सारा का सारा क्या है? अर्ध शुष्क प्रदेश। अब शुष्क प्रदेश की बात करें तो शुष्क प्रदेशों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्लियर है? तो थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। पहला शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश 10 डिग्री वर्षा रेखा से लेकर के 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तक होगा। उसको भी दो भागों में विभाजित किया जाएगा। ये वाला भाग होगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ये वाला भाग होगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मतलब यहां किसी प्रकार के बालू का स्तूप आपको नहीं देखने को मिलते हैं। जबकि अर्ध शुष्क की बात करें तो अर्ध शुष्क प्रदेशों में भी आपको 4 उपविभाजन मिलेंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा घग्गर का मैदान। यहां लिख रहा हूं मैं नीचे, है ना, ध्यान रखना। यहां लिख रहा हूं, पहला कौन सा है? घग्गर का मैदान। दूसरा कौन सा है? दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, जिसको अपन कांतली प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश या शेखावाटी मैदान। थर्ड कौन सा है? थर्ड है नागौरी उच्च भूमि। थर्ड कौन सी है? थर्ड है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। और फोर्थ कौन सा है? लूणी बेसिन। फोर्थ कौन सा है? लूणी बेसिन। ये लो, यहां तक क्लियर है ना सिचुएशन? हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। पहला है थार का मरुस्थल, उपभागों की अपन बाद में करेंगे। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अरावली। दूसरा कौन सा है? अरावली। अब अरावली को भी 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे ये वाला भाग है मध्य अरावली, ये वाला भाग है मध्य अरावली। नीचे वाला सारा का सारा भाग है दक्षिणी अरावली। और ऊपर वाला भाग है कौन सा? उत्तरी अरावली। ऊपर वाला भाग कौन सा है? उत्तरी अरावली। अब अपन तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। और तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? तीसरा भौतिक प्रदेश होगा, ये भौतिक प्रदेश होगा उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस मैदानी प्रदेश को भी अपन 3 भागों में विभाजित करेंगे। इस मैदानी प्रदेश को भी अपन 3 भागों में विभाजित करेंगे। और 3 भाग कौन से हैं? बनास का मैदान, बनास मैदान। सेकंड है चंबल मैदान, चंबल मैदान। और थर्ड है माही मैदान, माही का
मैदान। ये वही माही नदी है जो कर्क रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो तीन क्लियर हैं, पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा जो आपका होगा वो चौथा होगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसको भी अपन दो भागों में विभाजित करेंगे। एक तो है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, और दूसरा है विंध्यन भूमि, विंध्यन भूमि। अब इसकी इंडेक्स तो आप खुद बना लोगे, है ना। तो हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। पहला कौन सा था? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया, शुष्क और अर्धशुष्क। इसके विभाजन का आधार वर्षा रेखा को रखा। तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 25 सेंटीमीटर वर्षा तक शुष्क, और 25 सेंटीमीटर वर्षा से 50 सेंटीमीटर या अरावली तक अर्धशुष्क। अब शुष्क प्रदेश को भी दो भागों में विभाजित किया, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का मतलब होता है कि जहां बालू का स्तूप मिलते हैं, और मुक्त का मतलब है वहां बालू का स्तूप आपको नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसको भी चार भागों में विभाजित किया। पहला घग्गर का मैदान, घग्गर के मैदान में वही गंगानगर, हनुमानगढ़ और नया जिला अनूपगढ़। नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि, नंबर 4 लूणी बेसिन। उसके बाद में जो सेकंड भौतिक प्रदेश था वो था अरावली, और अरावली को अपन तीन भागों में विभाजित करेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। फिर तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण मुख्य रूप से नदियों के द्वारा किया गया है। तो नदियों के आधार पर इसको तीन भागों में बांट दिया, बनास का मैदान, चंबल का मैदान और माही का मैदान। चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो पठारी प्रदेश है, जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। उसको अपन दो भागों में बांटेंगे, हाड़ौती का पठार और विंध्यन भूमि। क्लियर है यहां तक? शुरू से लेकर के तीन ही तो चीज आई है, तीन ही तो चीज आई है। अब देखो एक बार अपन वापस से इसको रिवाइज करते हैं फटाफट। क्लास में याद हो जानी चाहिए पूरी की पूरी ज्योग्राफी, और कहीं से भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसके ऊपर आपको 100-150 वर्ड लिखने की कैपेसिटी क्रिएट होनी चाहिए। देखो याद करने का सीधा सीधा तरीका रखो। सबसे पहले भौतिक प्रदेश क्या होते हैं? समान भौगोलिक बनावट वाले भौतिक प्रदेश होते हैं। बस सबसे पहले राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने, कब? 1967 में। उनकी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, कितने भागों में? 7 भागों में। वर्गीकरण का आधार उच्चावच, जलवायु, आर्थिक प्रारूप, कृषि प्रारूप। बात खत्म। उसके बाद में दूसरा विभाजन रामलोचन सिंह का दुआ, रामलोचन सिंह ने 1971 में पहले 2, एक मैदानी एक पठारी, फिर 4, फिर 12। ठीक है, ये इंडेक्स याद रखोगे। उसके बाद में हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में, मुख्य रूप से क्वेश्चन जो बनने के चांस होते हैं वो यहीं से होते हैं। हरिमोहन सक्सेना ने कब? 1994 में। पुस्तक का नाम राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, फिर आधार उच्चावच पुस्तक हो गई, कितने भागों में? 4 भागों में। ये 4 भाग, पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली, उत्तर पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी पठारी। फिर इनको कई उपभागों में विभाजित कर दिया, जैसे थार के मरुस्थल को बांट दिया 2 भागों में। आधार वर्षा रेखा, 10 से 25 शुष्क, 25 से 50 अर्धशुष्क। फिर इसको 2 भागों में बांट दिया, ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश,
ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। फिर अर्ध शुष्क को 4 भागों में विभाजित कर दिया। अर्ध शुष्क को घग्गर, शेखावाटी या कांतली, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, उसके बाद में लूणी बेसिन, उसके बाद में अरावली, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, उसके बाद में उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, बनास या बाणगंगा का मैदान भी बोला जाता है इसे, फिर चंबल और माही, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार और विंध्यन भूमि। क्लियर है यहां तक? तो आज तो अपन इतनी बात करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण की अपन बात कर चुके हैं। कल जो अपन बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सविस्तृत वर्णन, या सविस्तार से उनको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो अपन कल बात करेंगे वो थार के मरुस्थल की बात करेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यहाँ की जलवायु दशाएं कैसी है, यहाँ वर्षा कैसी है, यहाँ मृदा कैसी है, यहाँ वनस्पति कैसी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के साधन कौन कौन से हैं, थोड़ा सा करंट की भी साथ बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो इसकी शायद अपन छोटी छोटी क्लास ले सकते हैं, तो 2 क्लासों में इसको डिवाइड करके अपन अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर राजस्थान की एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो छोटी सी एग्ज़ाम से लेकर के आरएस तक की एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, रीट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरएस परी हो या मेंस हो, सीईटी हो, जैसी भी एग्ज़ाम है जो राजस्थान से संबंधित है, इनसे बाहर शायद ही आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।